हेलो द वेलकम टू द ट्रेडिंग टाइगर। आज हम एक ट्रेडट्रॉन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10 ईएमए वाली स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे हमको क्रिएट करना है यहाँ पे स्ट्रैटेजी को। एक बार सारी कंडीशंस को मैं बता देता हूँ, ये कंडीशंस क्या क्या है और ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी उस स्ट्रैटेजी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। शायद मैं इसको वर्ड में ही एक्सप्लेन कर लूँ पूरी स्ट्रैटेजी को, और उसके स्क्रीनशॉट्स में लगा के दे दूंगा किस तरीके से हमने स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई है। उसके पीछे का पूरा लॉजिक पहले मैं समझा देता हूँ। 10 ईएमए जो स्ट्रैटेजी है वो अनंत लादा सर ने और पुष्कर राज ठाकुर इन दोनों ने मिलकर स्ट्रैटेजी जो है वो दी है हमको, तब उनको क्रेडिट जाता है। साथ साथ में अल्गोट्रॉन ने भी ये स्ट्रैटेजी को क्रिएट करके रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी कंडीशंस को देख लेते हैं कि 10 ईएमए की एक स्ट्रैटेजी है। तो कॉल साइड की एंट्री के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई रेड कैंडल फॉर्म होती है 10 ईएमए के ऊपर, वो -1 कैंडल कंसिडर करेंगे उसको। ओके, क्योंकि करंट कैंडल को हम 0 कंसिडर करते हैं और जो कैंडल क्लोज होती है उसको -1 कंसिडर करता है। सो जो रेड कैंडल है वो फॉर्म होनी चाहिए अबो 10 ईएमए अगर हम कॉल साइड में एंट्री कर रहे हैं तो। और नेक्स्ट कैंडल जो है उसने उस रेड कैंडल का, ये रेड कैंडल का हाई को ब्रेक कर देना चाहिए, और टारगेट 1:2 रहेगा और स्टॉप लॉस हमारा ईएमए को मतलब जो ईएमए है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अभी देखते हैं हम किस तरीके से स्ट्रैटेजी को हम बना सकते हैं। पहले एक बार दोबारा कंडीशंस को मैं डिफाइन कर देता हूँ सारी की सारी, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये वर्क करती है। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा एक 10 ईएमए लगा हुआ है। मैं 10 ईएमए ज़्यादातर लगाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपके लिए लगा रहा हूँ 10 ईएमए। ओके, 10 ईएमए लगा दिया है और इस ईएमए को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो ये 10 ईएमए। मान लीजिए कोई भी कैंडल, कोई भी रेड कैंडल, मान लीजिए ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल 10 ईएमए के अबव फॉर्म होनी चाहिए, और ग्रीन कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल ने इसका जो है वो हाई ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पे तो हुआ नहीं है, तो फिर हम एक ऐसी कंडीशन ढूंढते हैं जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 10 ईएमए के ऊपर ये जो है ये रेड कैंडल, यहाँ पे सारी चीज़ों को पहले हटा देता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सॉरी, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ होती रहती है कंसिस्टेंटली, तो उसके कारण ये आता रहता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो 10 ईएमए के ऊपर फॉर्म हुई है रेड कैंडल। अब इस रेड कैंडल का जो हाई है वो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए, तब हमारी एंट्री होगी। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, 1:2 का टारगेट रहेगा। यहाँ पे हमारा ईएमए के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के ऊपर नहीं रखेंगे, हम ईएमए के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, और 1:2 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ तो यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन जो है मेरी बनेगी। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजिशन को बना रहा हूँ, और यहाँ पे कहीं पे मेरा जिस वक्त ये ईएमए चल रहा होगा यहाँ पे कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा इस ईएमए के ऊपर। ओके, और मेरा टारगेट जो है 1:2 का रहेगा और इजीली यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो चलिए इसी कंडीशन को हम बनाएंगे हमारे स्ट्रैटेजी में। तो चलिए स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। तो सारी कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अभी 10 ईएमए यहाँ पे नाम देता हूँ मैं स्ट्रैटेजी का, 10 ईएमए। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ एक काम, यहाँ पे एंट्री पोजीशंस हमको बनानी है। तो सबसे पहले मुझको तो टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि टाइम कब होना चाहिए एंट्री का। तो टाइम रहेगा मेरा एनएससी का जो टाइमिंग रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, और वो रहेगा 9:20। ओके, तो मैं यहाँ पे डालूंगा नंबर रहेगा मेरा 9:20 का रहेगा। मैं ओके कर दूंगा इसको। ठीक है, अब इसको कर दूंगा सबमिट। तो पहली कंडीशन हमारी हो गई है। दूसरी कंडीशन में मुझको ये डालनी है कि जो ओपन पोजीशंस है, यानी कि जो पोजीशंस है हमारी, वो सिर्फ अगर कोई पोजीशन नहीं होगी तभी इस पोजीशन में हमको एंटर करना है। इसका मतलब एक ही पोजीशन रहेगी हमेशा हमारी, ओपन पोजीशन सिर्फ एक ही रहेगी। तो इसके लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओपन पोजीशंस किसकी होनी चाहिए। मान लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ निफ्टी बैंक। ओके, निफ्टी बैंक डाल देता हूँ यहाँ पे और ओके कर देता हूँ। तो ओपन पोजीशन जो है निफ्टी बैंक की वो इक्वल टू होनी चाहिए 0। क्या होनी चाहिए? नंबर 0, क्योंकि हमको क्या करना है, जब कोई कंडीशन ओपन नहीं रहेगी तभी इसमें एंटर करना है, अदरवाइज हमको इसमें एंटर नहीं करना है। तो ये हमने इसको बता दिया। तो हमें अभी ये बताना है इसको कि ये जो रेड कैंडल है ये रेड कैंडल है या नहीं है। सबसे पहले तो ये बताना, यानी कि इसका जो ओपन है उसके क्लोज से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका जो ओपन है उसके क्लोज से ज़्यादा होता है तो ये रेड कैंडल बनती है। तो यही बताना है कि जो कैंडल है वो ईएमए के ऊपर होनी चाहिए, एक तो पूरी क्लोज होनी चाहिए, और वो कैंडल जो है वो कैंडल होनी चाहिए रेड कैंडल। तो सबसे पहले तो हमको इसको ये बताएंगे कि ये जो है वो रेड कैंडल है। तो चलिए इसको कंडीशन बिल्डअप करते हैं, और कंडीशन में जाके हम यहाँ पे चलते हैं पोजीशन में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा कि ये जो कैंडल है वो रेड है। तो इसको बोलूँगा कि जिसका जो क्लोज है इसके कैंडल का
ओके इसका क्लोज जो है कैंडल का, लाइक रिसेंट वाली कैंडल का जो खत्म हो चुकी है उसका क्लोज, ओके ये हो जाएगा लेस देन होगा, ओके उसी कैंडल के ओपन से। तो इसका जो ओपन होगा ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन होगा उसके क्लोज से, ये भी हम लिख सकते हैं, या फिर इसका क्लोज जो है मतलब कंडीशन को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको ग्रेटर देन, ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज लिख सकते हैं, या फिर क्लोज इज लेस देन ओपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे पोजीशन, दोबारा पोजीशन कीवर्ड का यूज करेंगे हम, और यहाँ पे हम चूज करेंगे सीरीज के लिए ओपन, ओके ओपन चूज करेंगे, और यहाँ पे करेंगे दोबारा -1, तो वही रहेगा -1। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम दोबारा हमने बोला था, यहाँ पे हमने गलती से NSE डाल दिया था, हमको इसके कारण वो नहीं आ रहा था। अभी निफ्टी बैंक आ गया है, देखो ओके कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे दोबारा हम डालेंगे NFO, हमको कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा फिर वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। आप बोलोगे कि मैंने तो लगा दी थी और उसने वर्क नहीं किया। यहाँ पे देखिए सिंबल मैं भूल गया था, तो यहाँ पे आपको 5 मिनट रखना है, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल को ही आपको ट्रेड करना है। सो इसको ओके कर दिया है, इसको सिंबल यहाँ पे भी वो 5 मिनट की कैंडल बोला है सर ने, तो 5 मिनट की कैंडल ही हम लेंगे और इसको कर देंगे ओके। तो ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कि ये जो कैंडल है वो एक रेड कैंडल है, ठीक है। अभी इस रेड कैंडल का जो क्लोज है वो क्लोज, या फिर इस रेड कैंडल का लो भी जो है, क्लोज नहीं, इस रेड कैंडल का जो लो है वो EMA के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस रेड कैंडल का जो क्लोज जो ये है लो है वो इस रेड कैंडल के सॉरी EMA के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको बोलते हैं, वही सिचुएशन इसको बता देंगे हम कि भैया जो पोजीशन है, पोजीशन एंटर कर दिया है, इसका जो लो है तो उसका लो, पोजीशन का जो लो है कौन सी कैंडल का, -1 वाली कैंडल का, ओके। अब यहाँ पे दोबारा सिंबल वही आ जाएगा 5 मिनट वाला, यहाँ पे ओके कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट नेम यहाँ पे कर देंगे लाइक NFO, ओके। और यहाँ पे चूज कर देंगे हम निफ्टी बैंक अगेन, सॉरी फॉर दिस वन, निफ्टी बैंक, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ठीक है, आपने सारी कंडीशन बता दी है। अब पोजीशन जो इसका जो लो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए EMA 10 के, तो यहाँ पे हम डाल देंगे ग्रेटर देन, ओके। और यहाँ पे डाल देंगे EMA, ओके EMA डाल देंगे यहाँ पे। और इसका जो EMA का जो क्लोज है, ऑब्वियसली क्लोज जो है वो 10 पीरियड रहेगा हमारा, क्योंकि 10 की EMA हमारी, हमने ओके कर दिया इसको। अब दोबारा आपको सिंबल वही 5 मिनट वाला सिंबल डालना पड़ेगा, सिंबल भी नहीं भूलना है, एक छोटी छोटी चीज़ नहीं भूलनी है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा हम डालेंगे NFO, यहाँ पे दोबारा निफ्टी बैंक रहेगा हमारा, ओके कर देंगे। अभी अब मैं कंडीशन पूरी बता देता हूँ आपको हमने क्या क्या किया हुआ है। अब NSE का टाइमिंग 9 बजे से ज़्यादा होना चाहिए, हमारी कोई भी इसके पहले ओपन पोजीशन नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो हम एंट्री नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि रेस्ट्रिक्ट करेगा सिर्फ एक ही एंट्री लेने के लिए, मतलब एक से ज़्यादा एंट्री नहीं लेगा। अब देखिए जो कैंडल है, मान लीजिए ये कैंडल जो है ये क्लोज हो रखी है, राइट। अब ये जो कैंडल क्लोज हो रखी है उसका जो क्लोज है उसका क्लोज ओपन से कम होना चाहिए, ओके। इस कैंडल का जो क्लोज है ये देखिए, ये क्लोज ये ओपन से कम होना चाहिए। ऑब्वियसली तो ये रेड कैंडल बन गई, हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि जो कैंडल है वो रेड होनी चाहिए। अब वो जो कैंडल है वो EMA के, सॉरी फॉर यस, EMA के क्लोज के ऊपर होनी चाहिए, ओके। तो देखिए उसका जो लो है, इस कैंडल का लो जो है ये EMA के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी कंडीशंस हमने इसको बता दी है, तभी हमको एंट्री करनी है। तो चलिए हमको जो एंट्री करनी है वो कहाँ पे एंट्री करनी है वो भी हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन इसके पहले भी एक कंडीशन और बची हुई है, हमको एंट्री तो हमारी अब तक इस्टेब्लिश नहीं हुई है। एंट्री कैसे इस्टेब्लिश नहीं हुई है, मान लीजिए हमारी एंट्री इसलिए इस्टेब्लिश नहीं हुई है क्योंकि हमने अब तक इसको नहीं बोला कि ये कैंडल जो ग्रीन आने वाली है इसने इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए, ये हमने इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है, तो हम उसको भी इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो चलिए इन सारी कंडीशंस को सबमिट कर देते हैं एक बार, और कंडीशंस में जाके फिर दोबारा एक कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशन को लगा देंगे कि जो हाई है नई पोजीशन का, ओके, मतलब जो नई कैंडल है उसका जो हाई है, ओके 0, यानी कि करंट कैंडल जो है, मतलब जो करंट कैंडल है उसके बारे में बता रहे हैं हम। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम दोबारा वही आ जाएगा NFO, और यहाँ पे चला जाएगा निफ्टी बैंक, यहाँ पे निफ्टी बैंक कर दिया, ओके कर दिया। अभी इसका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा 5 मिनट का, तो यहाँ पे 5 मिनट का जो सिंबल है उसको कर देंगे, इसको कर देंगे ओके। तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको बोल देंगे हम ग्रेटर देन,
चलो मैंने ग्रेटर देन कर दिया इसको। अब दोबारा बोलेंगे यहाँ पे पोजीशन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पोजीशन डाल दी है और इसका जो हाई रहेगा, चलिए पहले मैं पूरी कंडीशन लिख लेता हूँ, आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत टाइम ज़्यादा चला जाता है और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे 5 मिनट, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नेम दोबारा सेम रहेगा, हम चलेंगे NFO में और यहाँ पे चलेंगे हम निफ्टी बैंक में और कर देंगे ओके। तो चलिए, तो ये चीज़ें देखिए आप, ये जो हाई है करंट कैंडल का, उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करना चाहिए। अब ये प्रीवियस कैंडल मतलब ये कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई ने ब्रेक कर देना चाहिए। अब ये करंट कैंडल जैसे ही यहाँ पे ब्रेक कर देगी, करंट कैंडल में ही ये एंट्री कर देगी, ठीक है, करंट कैंडल में ही एंट्री कर देगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त उस करंट कैंडल का हाई जैसे ये क्रॉस करेगा इसको, वो उसका हाई बन जाएगा, तो इसके कारण ये एंट्री तुरंत कर लेगा, ठीक है। तो हमने सारी कंडीशंस को यहाँ पे सबमिट कर रखा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से क्लोज, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी कंडीशंस को सबमिट कर रखा है, और इसको करेंगे क्रिएट। अभी क्रिएट कर दिया हमने, क्लोज कर देंगे इसको। तो चलिए यहाँ पे कंडीशंस बन गई। हमको बाय क्या करना है अभी, तो बाय के सिचुएशन में जाने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, बाय करेंगे हम। सेम NFO रहेगा, यहाँ पे रहेगा, हम कॉल की साइड में हम एंटर कर रहे हैं और हम सिंपल सी बात है कि निफ्टी बैंक में ही एंटर करेंगे, तो निफ्टी बैंक में एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे MIS में एंटर करना है हमको ATM में नहीं एंटर करना है, हमको FX जाएंगे, हम FX जाएंगे। ATM में क्यों एंटर नहीं कर रहे हैं हम, देखिए ATM में इसलिए एंटर नहीं कर रहे क्योंकि ये क्या करता है ना, कि जब आप बोलते हो उसको ATM में एंटर करो, तो ये फ्यूचर के ATM में एंटर करता है। फ्यूचर जो है वो फ्यूचर मंथली फ्यूचर होता है, तो उसके कारण जो ATM होता है हमारा कभी कभी गलत होता है, ठीक है, बहुत बार गलत होता है, नॉट कभी कभी। तो हम इसमें एक कीवर्ड लगा देंगे, उस कीवर्ड का नाम है लाइक सिंथेटिक फ्यूचर्स। हम सिंथेटिक फ्यूचर्स लगा देंगे, सिंथेटिक फ्यूचर्स हम इसके लगा देंगे निफ्टी बैंक का सिंथेटिक फ्यूचर। सिंथेटिक फ्यूचर क्या करता है कि हमारा जो ATM है ना, वो ATM सिंथेटिक फ्यूचर अगर लगाएंगे तो ATM जो है वो हमारा वीकली वाला जो ऑप्शंस रहता है उसका ATM रहेगा। सो इसके कारण हम इसको कर देंगे सबमिट, ओके, सिंथेटिक फ्यूचर, उसको कर देंगे यहाँ से कैंसिल आउट। तो FX हमने कर दिया है सिंथेटिक फ्यूचर का, ओके, निफ्टी बैंक का। तो चलिए यहाँ पे FX में हमने वो कंडीशन को डाल दिया है। अब यहाँ पे लॉट साइज को डालेंगे, लॉट साइज को डालेंगे 1। यहाँ पे जो एक्सपायरी रहेगी वो रहेगी करंट वीक की, ओके। तो ये सारी कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई कर रखा है हमने, हम कर देंगे ऐड, ओके। तो ऐड कर दिया हमने। तो चलिए सामने बढ़ते हैं और सामने हम देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हम दोबारा बना सकते हैं। तो अभी तो हमारी एंट्री कंडीशन इस्टेब्लिश हो रखी है। अब हमको एग्जिट कंडीशन को भी इस्टेब्लिश करना है। तो एग्जिट कंडीशन के लिए हमको क्या करना है, EMA के ऊपर ही एग्जिट होता है, तो हमको इसके लिए जाना पड़ेगा रन टाइम वेरिएबल में। तो रन टाइम वेरिएबल में सबसे पहले हमको, तो यहाँ पे हम चलेंगे पोजीशन में, पोजीशन का कीवर्ड डालते हैं, पोजीशन डाल दिया हमने। यहाँ पे जो है वो EMA डालते हैं और यहाँ पे जो पोजीशन है वो ऑब्वियसली एक -1 रहेगी, ओके कर देते हैं इसको। अभी यहाँ पे सिंबल जो है वो 5 मिनट वाला कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट नेम जो है वो यहाँ पे NFO रहेगा और यहाँ पे रहेगा निफ्टी बैंक, ओके। तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब इसको हम ये बता रहे हैं कि भैया जो यहाँ पे जो देखिए क्लोज जो है, सॉरी कहीं पे तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, EMA में, यस EMA हमारा जो पीरियड रहेगा वो 10 EMA का रहेगा। तो वो देखिए, अब देखिए यहाँ पे पोजीशन मैंने बता दी है, EMA का जो क्लोज है, ओके, वो क्लोज जो है एक तरीके से इसका हमको करना है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसको कर दिया है इस्टेब्लिश। तो हमने इस्टेब्लिश कर दिया है, इस वैल्यू को इस वेरिएबल में अपडेट किया जाएगा कंटिन्यूसली। तो अभी हमको पता चलेगा कि EMA चल के आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश कर दिया है इस कंडीशन को, ठीक है। तो शायद से हमने इसको सेव करना चाहिए, तो हमने इसको सेव भी कर दिया। हम इसको कैंसिल कर रहे हैं अभी। तो रन टाइम वेरिएबल में हमारे पास ये सारी चीज़ें EMA 001, ओके। तो चलिए अब हम एग्जिट कंडीशन को लगा देते हैं, ओके। एग्जिट कंडीशन को लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, यहाँ पे देखिए एग्जिट में मैं ये करूँगा, यूनिवर्सल एग्जिट करने से अच्छा है कि मैं, क्योंकि हमको दूसरी भी एक कंडीशन बनानी है। तो चलिए ठीक है, ऐड न्यू सेट में उस कंडीशन को डाल देंगे हम। फिलहाल तो यही पे एक एग्जिट बना देते हैं, ऐड न्यू सेट में हम दूसरी कंडीशन को डाल देंगे। फिलहाल एग्जिट के लिए हम प्लान करते हैं। तो एग्जिट के लिए हम प्लान कर रहे हैं गेट रन टाइम, ओके। गेट रन टाइम जो हमने EMA डाला हुआ है वो EMA 001 जो हमने डाला हुआ है, ओके, EMA 001
जो होगा वो लेस देन या फिर इक्वल्स टू होगा जो अभी LTP चल रहा होगा ना उसके। तो यहाँ पे डालेंगे LTP लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, और फिर आपको डालना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट नेम, इट्स ओके। इंस्ट्रूमेंट नेम ऑब्वियसली आपका जो हमेशा रहता है NFO एंड निफ्टी 50, ओके, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी बैंक, ओके। तो हमने कर दिया इसको। इसका मतलब ये इस्टेब्लिश हो चुका है जो रन टाइम वेरिएबल अगर LTP के लेस देन जाता है तो फिर हम इसमें से एग्जिट कर जाएंगे, यानी कि हम एग्जिट कर जाएंगे यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे, सॉरी यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे, सॉरी हाँ यहाँ पे अगर हमें एंट्री है तो हम यहाँ कहीं पे एग्जिट कर जाएंगे, ये जो लाइन है EMA की वहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको ये बता दिया है। अब हमको इसको ये भी बताना है कि हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो हमारा टारगेट जो है वो इसके डबल रहेगा, ऑब्वियस है। तो इसके डबल लाने के लिए हमको रन टाइम वेरिएबल गेट रन टाइम का दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। गेट रन टाइम में हम क्या कर रहे हैं, हम जो EMA की वैल्यू अभी चल रही है उसको देख रहे हैं, ठीक है, उस EMA की वैल्यू को हम देख रहे हैं। तो चलिए इसको सबमिट कर देते हैं, दूसरी कंडीशंस को लाते हैं यहाँ पे। ये कंडीशंस और में रहेगी, ये याद रखना। अभी चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जो LTP है हमारा, यानी कि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो उसका इंस्ट्रूमेंट नेम यहाँ पे ओके कर देंगे। पहले इंस्ट्रूमेंट का जो नेम रहेगा ऑब्वियसली ये रहेगा NFO, और यहाँ पे रहेगा निफ्टी बैंक, डाल दिया है मैंने, ओके कर दूंगा इसको, ठीक है। अब ये रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके। तो आपको करना है यहाँ पे अंडरलाइंग एंट्री का अंडरलाइंग प्राइस आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। एंट्री का अंडरलाइंग प्राइस किसके, तो यहाँ पे आपको सेम अंडरलाइंग जो है निफ्टी बैंक का अंडरलाइंग जो है ओके कर देंगे इसको। तो मतलब देखिए यहाँ पे ये एस्टेब्लिश हो रखा है कि जब लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो जो हमने एंट्री की थी निफ्टी बैंक में उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब कितना ज़्यादा होना चाहिए वो हम इसको बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालेंगे प्लस कितना ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले तो ब्रैकेट और ब्रैकेट, दो ब्रैकेट डालेंगे, तो साथ साथ में नहीं आएगा। तो ब्रैकेट के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एक दोबारा से, सॉरी ब्लॉक कॉपीड, ओके, पता नहीं क्या हो रहा है, ओके। तो चलिए इसको, ओके, इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे सेम डालना है एंट्री अंडरलाइन प्राइस जो होगी आपकी, एंट्री अंडरलाइन प्राइस जो होगी, जस्ट अ मिनट, साथ साथ में याद है सब कुछ। एंट्री अंडरलाइन प्राइस जो होगी किसकी, दोबारा इसको बताना पड़ेगा, बहुत बार बताना पड़ता है इसको, निफ्टी बैंक की एंट्री अंडरलाइन प्राइस ओके कर देंगे इसको, वो माइनस जो हमारा रन टाइम वेरिएबल हमने ऑलरेडी उसको डिफाइन करके रखा हुआ था, उस रन टाइम वेरिएबल को, वो रन टाइम वेरिएबल तो उसको गेट करना है हमको, इसलिए हमने उसको डिफाइन करके रखा था गेट रन टाइम। और वेरिएबल जो रहेगा हमारा EMA 001 उसका नाम दिया था हमने, ओके कर दिया इसको, ओके। अब इसको पहले क्लोज कर देते हैं, मैं कंडीशन को समझा दूंगा आपको, ठीक है। पहले एक बार क्लोज कर देते हैं इसको। तो चलिए इसको क्लोज कर रहे हैं हम यहाँ पे इंटू 2, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा मुझको इंटू 2 के लिए स्टार, तो यहाँ पे स्टार, और यहाँ पे डालूंगा नंबर, और रखूँगा यहाँ पे 2, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है इसको क्लोज एक तरीके से, ठीक है, ओके। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि मेरी जो एंट्री प्राइस थी वो रन टाइम वेरिएबल को उसमें से अगर माइनस करेंगे, ओके, जो एंट्री प्राइस थी उसमें से रन टाइम वेरिएबल को माइनस अगर करेंगे, जो जितना डिफरेंस आएगा इन दोनों का उसके डबल मुझको प्रॉफिट चाहिए, ओके। तो यानी कि जो एंट्री प्राइस थी और जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है EMA का, इसका जो डिफरेंस है उसका डबल मुझको प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसा हमने इसको बताया है, ठीक है। तो उसके लिए हमने LTP इज ग्रेटर देन अंडरलाइन प्राइस प्लस एंट्री अंडरलाइन प्राइस माइनस गेट रन टाइम EMA 001 जो हमने डिफाइन करके रखा हुआ था इनटू नंबर 2 कर देंगे। तो ये सारे के सारे ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसको हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो ये आइदर ये स्टॉप लॉस है हमारा, ओके, क्योंकि ये लेस देन है, गेट रन टाइम वेरिएबल जो EMA हमारा उसके लेस देन अगर जाएगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे जो है वो हमारा टारगेट रहेगा। सो दोनों को हमने डिफाइन करके रखा हुआ है। तीसरी कंडीशन ये रहेगी हमारी कि भैया अगर NSE का टाइम मान लीजिए
ये कंडीशन जो है, इन दोनों कंडीशन के बीच में ही मार्केट कहीं पे चल रहा है, तो हमको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा इसको। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि टाइम, अगर NSE का जो टाइम है वो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल्स टू होगा, मान लीजिए नंबर 15-20, ओके 15-20 यानी कि बोल रहे 3-20, तो ओके कर दिया मैंने इसको और इसको कर दिया सबमिट। तो ये सारी कंडीशंस जो हमने इसको बता दी है, क्लोज कंडीशन। ओके, तो सारी कंडीशंस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर लूँगा सारी कंडीशंस को, क्योंकि डाउन साइड में भी अगर मैं प्ले करूँगा इस कंडीशंस को तो नियरली सेम रहेगी सारी की सारी कंडीशंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं, ऑब्वियस है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं यहाँ पे, इसको एक बार अपडेट कर देता हूँ और हम यहाँ पे क्लोज करके इन्हीं कंडीशंस को कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे इस सारी कंडीशंस को मैंने कॉपी कर लिया है। मैं यहाँ पे एंट्री 2 में इन्हीं कंडीशंस को, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इन्हीं कंडीशंस को, ओके ठीक है, एक बार दोबारा इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं सारी कंडीशंस को अपडेट कर लेता हूँ, शायद से पेस्ट का बटन आ जाए यहाँ पे। ठीक है, वेटिंग, चलिए यहाँ पे पेस्ट का बटन आ गया है। अब यहाँ पे देखिए टाइमिंग सेम है, ओके टाइमिंग सेम रहेगा। ओपन पोजीशंस अगर कोई नहीं रहेगा तो भी हम इसको एंटर करना है। अभी इसका जो क्लोज है कैंडल का वो ओपन से ज़्यादा होगा तो ये ग्रीन कैंडल एस्टैब्लिश होगी। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे मैं कंडीशन को बता देता हूँ। चलिए, तो 10 EMA की स्ट्रैटेजी है, पुट साइड एंट्री रहेगी, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म्स कंप्लीटली बिलो 10 EMA, 10 EMA के नीचे ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल जो है उसने ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है। तो अभी यहाँ पे हम ऑब्वियसली जो अभी इस कैंडल का जो, मान लीजिए कि यहाँ पे कंडीशन बता देता हूँ मैं, तो चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल, चलिए ये जो ग्रीन कैंडल है, ओके ये जो ग्रीन कैंडल है उसका जो लाइक ओपन है वो यहाँ पे था, और उसका ओपन नीचे था, यहाँ पे कहीं पे नीचे था, यहाँ पे कहीं पे ओपन, यहाँ पे क्लोज था। तो इसका जो क्लोज है वो ओपन से ग्रेटर देन होना चाहिए, या फिर ओपन जो है वो क्लोज से लेस देन होना चाहिए। ऑब्वियस है, तो हम यहाँ पे वही कंडीशन डाल रहे हैं कि इसका जो क्लोज है वो ओपन से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये ग्रीन कैंडल इस्टेब्लिश होगी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन कर दूंगा तो ये ग्रीन कैंडल इस्टेब्लिश हो गई हमारी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक बार सॉरी, इधर का उधर हो गया थोड़ा सा, इट्स नॉट ओके, तो इसको कैसे करना पड़ेगा, ओके तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए, हमने इसको बोल दिया। ठीक है, अभी हमको ये इस्टेब्लिश करना है कि ये जो है वो हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये ग्रीन कैंडल है। अब हमको ये इस्टेब्लिश करना है कि वो ग्रीन कैंडल जो है वो EMA के नीचे फॉर्म हो रही होगी। इसका मतलब इस कैंडल पूरी EMA के नीचे होनी चाहिए। तो जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका जो टॉप है, इस ग्रीन कैंडल का जो टॉप है वो हाई हो गया इसका, तो हाई जो है उस EMA के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको कि देखो भैया, इस पोजीशन में जाएंगे, पोजीशन में बोलेंगे इसको हाई, इस कैंडल का जो हाई है, ओके कर देंगे इसको। इस कैंडल का जो हाई है, इंस्ट्रूमेंट नेम सेम रहेगा हमारा NFO निफ्टी बैंक। ओके, तो इसका जो हाई है वो हाई यहाँ पे EMA से लेस होना चाहिए, ओके लेस देन EMA होना चाहिए, तभी जाके ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, तो हमारा सेम सारी चीज़ें यहाँ पे EMA पे सेम रहेगी, सिंबल वगैरह सारी चीज़ें। सिंबल को एक बार देख लेते हैं कि हमने 5 मिनट डाल के रखा है, यहाँ पे भी सिंबल को देख लेते हैं। यहाँ पे डे है, देखिए ऐसा होता है, तो आपको पूरे तरीके से इसको डालना है। ठीक है, अभी हमको इस्टेब्लिश करना है कि लो जो है करंट कैंडल का, जो लो है करंट कैंडल का, वो लो को ब्रेक करना चाहिए। ऑब्वियसली देखिए, अगर मान लीजिए ये कैंडल है, ओके ये EMA के पूरी नीचे फॉर्म हो चुकी है, अब इसका अगर लो ब्रेक करता है कोई कैंडल, अभी देखिए हम क्या बोल रहे हैं, उसका जो लो है कैंडल का, यहाँ पे हाई की जगह यहाँ पे हम लो डालेंगे। कौन सी कैंडल का, जो कैंडल चल रही है अभी उस कैंडल का लो। सिंबल सेम, यहाँ पे हमारा 5 मिनट रहेगा, यहाँ पे हम ओके कर देंगे, और इंस्ट्रूमेंट नेम जो रहेगा हमारा यहाँ पे रहेगा NFO, और ये रहेगा निफ्टी बैंक। ओके कर देंगे इसको। ओके, तो ये रहेगा लेस देन
इसके लो से, ठीक है, इसके लो से भी लेस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सिंबल सेम 5 मिनट रहेगा आपका, और ओके कर देंगे। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम वही रहेगा दोबारा NFO, और ये रहेगा निफ्टी बैंक, ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया, इसको सबमिट कर देंगे। अभी हमको दोबारा यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। उसके लिए हमको सबसे पहले तो एंट्री में एंट्री करेंगे, तो फिर यहाँ पे सेम NFO डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे पुट की तरफ हमको एंट्री करनी है, यहाँ पे डालेंगे निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक में हमको एंट्री करनी है, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे MIS में एंट्री करनी है, ATM में एंट्री करनी है, तो यहाँ पे हमारा जो ATM है वो अलग ATM आ जाएगा, तो इसके कारण हम करेंगे सिंथेटिक फ्यूचर्स में एंट्री, और यहाँ पे करेंगे हम निफ्टी बैंक। ओके, तो यहाँ पे आप देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये नया वेरिएबल है, तो इसके कारण हो सकता है कि ये जो स्पॉट प्राइस है वो ना कंसिडर करें, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है। तो चलिए ठीक है, अगर आपको FX नहीं लेना है इसमें, तो आप ATM भी ले सकते हो, सीधा सीधा ये फ्यूचर का ATM जो है वो दर्शाएगा। तो चलिए हम ATM ही लेते हैं, लॉट्स लेते हैं, यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे, करंट वीक ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे, और इसको करेंगे ऐड। ओके, अब यहाँ पे भी आपको सेम ही करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने FX कुछ वैल्यू दे दिया था, हम इसको ATM कर देते हैं। ये ATM फ्यूचर का होता है एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बाद में जो सिंथेटिक फ्यूचर आएगा तो उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। रन टाइम वेरिएबल दोबारा आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, EMA 002 हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। सेम यहाँ पे दोबारा रहेगा पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा सेम EMA ही चूज करना पड़ेगा, सेम 10 का आपको ये रहेगा, ओके कर देंगे इसको। सिंबल रहेगा वही 5 मिनट का, इसको ओके कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट नेम रहेगा हमारे यहाँ पे NFO का, और यहाँ पे रहेगा ये निफ्टी बैंक का, ओके कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली है। तो यहाँ पे कुछ गलत हो गया शायद हमसे, तो ये पीरियड जो है वो 10 होना चाहिए, और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट नेम है वो भी ठीक है, सिंबल जो है वो 5 मिनट का है वो भी ठीक है। तो पोजीशन में जाके यहाँ पे इसको -1 करना पड़ेगा, ओके कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है उसको हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन कर रखा हुआ है हमने, यही आपको डिफाइन करना पड़ता है सबसे बड़ी बात तो। ओके, तो रन टाइम वेरिएबल को हमने डिफाइन किया, सबमिट कर देंगे, सेम रहेगा हमारा यहाँ पे। चलिए इसको सेव कर देंगे, EMA 002, बस इसका नाम याद रखना। अभी हम क्या करेंगे, एग्जिट के वक्त ये EMA 002 हमको याद आना चाहिए, तो यहाँ पे सेम कर देंगे हम। तो एग्जिट के लिए हमको क्या प्लान करना पड़ेगा बता रहा हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे आपको एक तो स्टॉप लॉस मैं सबसे पहले बता देता हूँ। LTP स्टॉप लॉस हमारा रन टाइम वेरिएबल के ऊपर ही है, तो LTP इंस्ट्रूमेंट नेम रहेगा सेम, ओके कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट नेम का नाम डाल देंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे डालेंगे NFO, यहाँ पे डालेंगे निफ्टी बैंक, ओके कर देंगे, और इसको कर देंगे हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और कर देंगे गेट रन टाइम। गेट रन टाइम कर दिया हमने यहाँ पे, और डालेंगे यहाँ पे EMA 002, ओके कर देंगे। ठीक है, सबमिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जैसे ही हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो EMA के पास पहुंचेगा। ठीक है, अब कंडीशन दूसरी डालनी है हमको, यहाँ पे हमेशा और में रखनी है एग्जिट की कंडीशंस। ओके, क्योंकि दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो LTP होगा हमारा यहाँ पे, LTP इंस्ट्रूमेंट नेम सेम, इंस्ट्रूमेंट नेम जो रहेगा हमारा वो सेम रहेगा, लाइक ये रहेगा NFO, और ये रहेगा निफ्टी बैंक का, निफ्टी बैंक सॉरी यहाँ पे निफ्टी बैंक डाल दिया मैंने, ओके कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो होगा वो लेस देन रहेगा या इक्वल्स टू रहेगा, और यहाँ पे हम डालेंगे एंट्री अंडरलाइंग प्राइस। ओके, एंट्री अंडरलाइंग प्राइस यहाँ पे रहेगा ये, सॉरी फॉर दिस वन, एंट्री अंडरलाइंग प्राइस ऑब्वियसली किसकी रहेगी, है निफ्टी बैंक की रहेगी, निफ्टी बैंक की रहेगी। ओके कर दिया हमने इसको। अब हमने इसको बोला है कि LTP लेस देन होनी चाहिए एंट्री अंडरलाइंग प्राइस के, लेकिन मतलब हम इसको पूरे तरीके से पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन डाल देता हूँ मैं, ओके, और यहाँ पे कर दूंगा ये, और सेम यहाँ पे कॉपी ब्लॉक हो गया, पेस्ट हो गया, चलो ठीक है, और फिर ये भी कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। एंट्री अंडरलाइंग प्राइस वही रहेगा सेम, बस एंट्री अंडरलाइंग प्राइस पहले तो
गेट करेंगे हम यहाँ पे गेट रन टाइम, और गेट रन टाइम में डालेंगे EMA 002 जो हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, तो इसको डालेंगे फॉर एग्जांपल, सॉरी फॉर दिस वन, क्या हो रहा है पता नहीं, ओके ओके। तो गेट रन टाइम वेरिएबल, और फिर करेंगे माइनस दोनों के बीच में अंडरलाइंग एंट्री प्राइस, और फिर इसको करेंगे क्लोज एक को, और फिर डालेंगे स्टार, क्योंकि हमको 2 टाइम्स का टारगेट चाहिए इसलिए यहाँ पे डालेंगे नंबर, यहाँ पे आएगा नंबर, और यहाँ पे रहेगा 2 वैल्यू 2, ओके। और इसको भी कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ इसको, कि देखो LTP जो है वो अंडरलाइंग प्राइस माइनस EMA माइनस अंडरलाइंग प्राइस इंटू 2 होना चाहिए। यानी कि जो आपका यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस में यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले, शॉर्ट पोजीशन में बना रहा हूँ यहाँ पे हमारी एंट्री है, ओके। और यहाँ पे समवेयर 1:2 पे हमारा एग्जिट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा जाएगा, जस्ट वेट अ मिनट, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा दे दिया मैंने। ये स्टॉप लॉस है हमारा, मान लीजिए 1:2, चलिए ये स्टॉप लॉस नहीं है हमारा, EMA के पास स्टॉप लॉस होगा, यानी कि यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा 1.9 तक ही गया हुआ है, जस्ट वेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो EMA है यहाँ पे हमारा जो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे टारगेट रहेगा। अब इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस हमारा डबल टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो वही है लाइक जो हमने एंट्री किया था गेट रन टाइम वेरिएबल, गेट रन टाइम वेरिएबल ये है माइनस ये जो हाँ माइनस ये जो डिफरेंस है वो इंटू 2, यानी कि हमको डबल टारगेट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। सबमिट कर देते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं। तो और में हमने कंडीशंस लगा के रखी हुई है, तो यहाँ पे पोजीशंस एग्जिट हो जाएंगी। सो इसको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे हम दोबारा वही कंडीशंस को लगा सकते हैं कि लाइक मान लीजिए कि यहाँ पे 3:20 को हमको एग्जिट करना है, तो वो भी एक कंडीशन आप यहाँ पे और में डाल सकते हो। सबमिट करने के बाद वो कंडीशन डालूंगा मैं दोबारा, तो यहाँ पे डालूंगा टाइम डाल दिया है, NSE डाल दिया है, ओके कर दिया है। इज मान लीजिए ग्रेटर दैन इक्वल्स टू रहेगा नंबर 15-20 से, ओके 15-20 से, ओके कर दिया है, सबमिट कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया है, अपडेट कर रखा है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली है। हमारा टारगेट भी बन गया, हमारा स्टॉप लॉस भी बन गया। अब इसको ट्रेल करते हुए जाना है, तो ट्रेलिंग के लिए मैं एक नया वीडियो लाऊंगा जिसमें इन सिर्फ स्ट्रैटेजी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर बाद में उसको ट्रेलिंग पे भी हम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट कंडीशंस भी मैंने यहाँ पे सारी की सारी बता दी आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।